All right, welcome to all of you. Friends, it's evening 8 p.m. and I am live with all of you. Friends, first of all, I'm really thankful for all of you to be part of this community and to be part of this fitness revolution. Friends, today I really want to discuss with all of you about the psychology of weight loss. फ्रेंड्स काफ़ी समय से जो है मैं काफ़ी समय से मैंने भी काफ़ी ट्राई किया है अपने वेट को लॉस करने के लिए। आज मेरी उम्र 38 इयर्स की है एंड स्टिल आई हैव फाउंड अ की टू रिज़ॉल्व द इश्यू ऑफ वेट लॉस। लेकिन चाबी का तब तक कोई मतलब नहीं है until and unless we don't have believe कि this key will open the fitness खजाना for all of you. So that's why psychology is very important, and that's why exercises are very important. Exercise play only 5 to 20, 10% role in your fitness to achieve your weight loss goals, but 90% workouts are important for your mindset. But this session is not about the workouts, because workout is a key to open your mind towards the fitness, but the mindset is something different. एक छोटा-सा आपको मैं एग्ज़ाम्पल देता हूँ माइंडसेट के बारे में, कि एक छोटी स्टोरी की तरह से, कि एक बार एक टूरिस्ट था, वो ऐसे ही घूमते-फिरते आ रहा था किसी गाँव से, तो उसने रास्ते में जाते हुए एक बूढ़ा इंसान और उसके साथ में उसका पोता घूम रहा था। तो उसने उससे पूछा कि कि अब आगे का रास्ता कहाँ जाता है? मैं पिछले गाँव में था, काफ़ी परेशान हुआ, धूल थी, मिट्टी थी, पीने का पानी नहीं था, खाना अच्छा खाने का नहीं था, लोग बागों का व्यवहार अच्छा नहीं था एंड आई एम रियली पिस्ड ऑफ। कैसा रहेगा आगे? तो उस बूढ़े इंसान ने जवाब दिया कि जैसा वहाँ था वैसा ही आगे भी रहेगा। इन सच अ वे एक दूसरा टूरिस्ट आता है, वो दोबारा से उसी बूढ़े इंसान के पास में आके पूछता है कि मुझे उस गाँव में बड़ा मज़ा आया, मैं उस गाँव से जाकर आया हूँ, वहाँ पे मैंने डिफरेंट-डिफरेंट चीज़ें खाई, वहाँ पे खुला आसमान था, लोगों का व्यवहार अच्छा था, मेरे को इस तरीके की मैंने नई-नई वैरायटी देखी जो मैंने कभी ज़िंदगी में नहीं देखा था। आगे मुझे क्या मिलेगा? तो उस बूढ़े इंसान ने बोला कि जैसा आपको वहाँ रहा है, वैसा ही आपके साथ में आगे भी होगा। उसका जो पोता है वो ये बात को सुन रहा होता है काफ़ी गौर से, अपने दादाजी से पूछता है कि दादाजी झूठ बोलना तो बुरी बुरी बात होती है, तो आपने किसको झूठ बोला है आपने? देन द ग्रैंडपा हैज़ रिप्लाइड टू नीदर वन। किसी को भी झूठ नहीं बोला, बिकॉज़ फ्रेंड्स जो आपका एटीट्यूड होता है, वैसी ही चीज़ें आपके लिए हो जाती हैं। अगर आपको लगता है कि फिटनेस जर्नी मुश्किल है आपके लिए, तो यू आर करेक्ट। अगर आपको लगता है, आपको विश्वास है कि चाहे आप कितने ही मोटे क्यों ना हो, बट स्टिल यू कैन इमेजिन योरसेल्फ दैट यू कैन डू इट, देन ट्रस्ट मी, यू कैन डू इट। वो बहुत सारे लोग जो मुझे जानते नहीं है, मेरा नाम भूपेंद्र है और मैं एक ऑनलाइन फिटनेस कोच हूँ। मैं 38 इयर्स का हूँ, मैं अहमदाबाद, गुजरात से बिलॉन्ग करता हूँ और काफ़ी समय से मैं फिटनेस की लाइन में हूँ। काफ़ी बार अपने वेट को कम कर चुका हूँ, काफ़ी बार अपने वेट को बढ़ा चुका हूँ, गलत तरीकों की वजह से। इसीलिए आज मैं अपने क्लाइंट्स को जो है कुछ समय के लिए एक अच्छा-सा डिटॉक्स प्लान देता हूँ और उसके बाद के अंदर उनको कैसे मेंटेन किया जाता है, ये चीज़ भी मैं सिखाता हूँ। मेरी एक बुक भी है जिसका नाम है नो योर फिटनेस। आप लोग में से काफ़ी लोगों के पास में वो बुक होगी। So, friends, the topic which I want to talk about is about all about the psychology of fitness. And if your mindset is not at your place, then trust me, the best diet plans and the best workout plans won't work out on you. कितनी ही बार मैंने एक अपने क्लाइंट्स के साथ में एक चीज़ देखी है कि जब भी कभी उनका वो डाइट खाने का और छोड़ने का जो जब भी कभी वो डाइटिंग के वक़्त पे होते हैं, तो फ्रूट्स, चॉकलेट, पिज़्ज़ा उसके लिए अलग से ही प्यार उनके दिल में आ जाता है। और इतनी जल्दी जो होता है आदतें बदलना आसान भी नहीं होता है। बट एक वक़्त ऐसा आ जाता है कि जब आपका माइंडसेट जो है उस चीज़ को चेंज कर देता है। कैसे चेंज कर देता है? जैसे मैंने वही आपको एटीट्यूड के बारे में बताया कि पिज़्ज़ा आपके सामने है और आपको पता है कि ये पिज़्ज़ा है, मुझे खाने में टेस्टी लगेगा, बट द फैक्ट इज़ दिस, इसको खाने के बाद में मुझे अच्छा नहीं लगेगा, प्लस इसके अंदर वेजिटेबल्स नहीं है, इसके अंदर जो ब्रेड है वो मैदा है, तो शायद तक मुझे वो नहीं खाना चाहिए।
मेरे पास में एक बहुत अच्छा सा ऑप्शन है कि मैं घर पे जाके एक मल्टीग्रेन ब्रेड या होल व्हीट ब्रेड, उसके साथ के अंदर अराउंड एक पूरा चीज का स्लाइस और उसके साथ में अलग सा वेजिटेबल सैलेड खा सकता हूँ या खा सकती हूँ। दिस इज हाउ यू कैन talk to yourself. Self talk is very important. So how do you change your things and how do you see the things? It is very important to all of you. Because मेरे को, मैं आज भी, मुझे बहुत अच्छे से याद है कि मैं कभी सोच नहीं सकता था कि मुझे मेरी सुबह कभी चाय के बिना हो सकती है। मगर आज मुझे 1 साल 1.5 साल हो चुके हैं, मुझे चाय नहीं पीता हूँ मैं बिल्कुल भी। शुगर जो है मैं खाना पसंद नहीं करता हूँ, हालांकि आइसक्रीम खाना जब भी कभी मेरे डाइट्स के ब्रेक्स होते हैं उस वक्त में मैं खाता हूँ। अपने ओकेजन्स को बहुत अच्छे से एंजॉय करता हूँ। मेरा जो खाना होता है उसको भी मैं बहुत अच्छे से एंजॉय करता हूँ। चाहे मेरा खाना कुछ भी हो, कैसा भी हो, लेकिन अपने खाने की मैं बहुत रेस्पेक्ट करता हूँ। अगर आप अपने घर के खाने की रेस्पेक्ट करते हैं तो आई ट्रस्ट ऑन मी कि आपकी फिटनेस आपसे से दूर नहीं है। घर का खाना होता है। सो फ्रेंड्स, नाउ अब मैं आपको जो साइकोलॉजी के बारे में जो बताना चाह रहा था वो मैं बताऊंगा। इस बीच में अगर आप लोगों के कोई भी कमेंट्स हो सो फील फ्री टू आस्क टू मी। सो फ्रेंड्स, सिंपली तौर पे एक रॉकेट है जो कि आपको फेल डाइट्स की तरफ लेके जाता है। चाहे कितना ही अच्छा डाइट प्लान क्यों ना हो आपका, चाहे कितना ही अच्छा जो है आपका अच्छा कोच क्यों ना हो, क्या कितना ही कोई आपके साथ में जान क्यों ना लगा दे, मगर तब तक आपको सफलता नहीं मिलेगी। ना डाइटिंग से, ना आपको मिलेगी सफलता अच्छे एक्सरसाइज से। आपको सफलता मिलेगी सिर्फ और सिर्फ माइंडसेट से। सो हाउ टू अचीव अ ग्रेट माइंडसेट? सो सबसे पहले इस माइंडसेट की चीज को समझ लेते हैं हम लोग। हाउ जो है हम बाद में करेंगे, सबसे पहले प्रॉब्लम क्या है उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। जो सबसे पहली प्रॉब्लम है उसका नाम है ऑल और नथिंग। कितनी ही बार लोगों को देखा होगा कि आजकल से बस सब बंद, खाना बंद, सिर्फ सूप और रोटी, दाल नहीं खाएंगे, चने और राजमा नहीं खाएंगे, आजकल से सुबह उठ के ब्रेकफास्ट कम कर देंगे। और जब उसके बाद में अचानक से जब भूख लगती है, कोई पार्टीज मिलती है, कोई शादी का माहौल होता है, तो इतना खाएंगे कि कुछ समझ में नहीं आता है। तो ये जो बिहेवियरल चेंज जो है आपका, उसको आपको बदलने की बहुत सख्त जरूरत है। मेरे साथ में ऐसा बहुत बार हुआ है कि जब भी कभी मैंने अपनी डाइट के अंदर मैंने प्रॉब्लम्स देखी है अपनी डाइट के अंदर, तो सबसे ज्यादा यही होता था मेरे साथ में बहुत पहले कि कल से मैं कुछ नहीं खाऊंगा। मैं कोशिश करता था, 3 दिन तक चलता था उस पे, और एट द एंड हार जाता था। सो फ्रेंड्स, उसी तरीके से आप लोग क्या सोचते हैं अपनी इन चीजों के बारे में, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो अपनी ऑल और नथिंग की थिंकिंग को चेंज कीजिए और कोशिश कीजिए कि आप लोग जो खाना खाते हैं उसके साथ में आप लोगों का एक बहुत अच्छा तालमेल है। जब भी कभी खाना खा रहे हैं आप, तो 20 बार चबाने की आदत डालिए, 15 बार चबाने की आदत डालिए, और कोशिश कीजिए कि आपका जो खाना खत्म हो रहा है वो 20 मिनट के अंदर खत्म हो रहा है। तो इस हिसाब से जो है आपको काफी सारी चीजें जो है आपके साथ में बेस्ट रहेंगी। और ऑल और नथिंग की थिंकिंग को छोड़ दीजिए। दूसरा जो होता है वो है नेगेटिव बॉडी इमेज। फ्रेंड्स, एक बीमारी होती है, उस बीमारी के अंदर क्या होता है कि जो बॉडी बिल्डर्स हो, मॉडल्स हो, कितनी खूबसूरत लड़कियां हो, कभी भी उनको अपने ऊपर गर्व नहीं होता है। उसी तरीके से कितने भी मोटे लोग हों, उनके पास इतना सा भी चेंज उनकी बॉडी में आता है, उनको कभी खुशी नहीं मिलती है। सो फ्रेंड्स, इस साइकोलॉजी को अपने अंदर से हटा दीजिए, अपने आप से नेगेटिव बात करना बंद कर दीजिए। अपने आप के साथ में जो आपकी बॉडी के प्रति जो आपकी नेगेटिव इमेज है कि आई एम नॉट ब्यूटीफुल, आई एम नॉट हैंडसम, ये शर्ट मुझ पे अच्छी नहीं लगेगी, ये साड़ी मुझ पे अच्छी नहीं लगेगी, सबके सब लोग क्या कहेंगे। फ्रेंड्स, मैं कैसा भी हूं तब भी मुझे लोग कुछ ना कुछ मुझे टोकते ही हैं। जब मैं पहले बहुत पतला था तब भी मुझे बोलते थे तेरे 6 पैक एब्स नहीं है। आज जब मैं इस शेप के अंदर हूं तब भी मुझे बहुत बार ऐसे कमेंट्स आ जाते हैं कि मेरी पोजीशंस अच्छी नहीं है वर्कआउट्स करते हुए। फ्रेंड्स, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। आप अपनी ग्रोथ को क्यों रोक रहे हो? आपको अपनी ग्रोथ को रोकने की कोई जरूरत नहीं है। अपने आप से नेगेटिव बात करना छोड़ दीजिए। तो तीसरा जो कारण है वो होता है स्ट्रेस। फ्रेंड्स, काम का बहुत स्ट्रेस है। पेंडेमिक सिचुएशन चल रही है, नौकरियां जा रही हैं, वर्क फ्रॉम होम है, बच्चे का स्कूलिंग है, एक ही कंप्यूटर से सारे काम हो रहे हैं। बट स्ट्रेस को मैनेज करना बहुत जरूरी है। और सबसे पहली चीज, अगर किसी को भी स्ट्रेस को मैनेज करना हो तो आप उसका खाना देख लीजिए। सलाद, छाछ,
कुछ ना कुछ उसके लेग्यूम्स यानी कि दालें या चना, राजमा अलोंग विथ चावल या चपाती, एक अच्छी क्वालिटी का खाना अगर वो खाता है कोई व्यक्ति, तो उसके अंदर नेगेटिव थॉट्स काफी कम आते हैं। और इस पे कितनी ही रिसर्च हो चुकी है, ये कुछ नई बात नहीं है। आपके स्ट्रेस के जो सबसे बड़ी वजह है वो पता है क्या है? आपकी स्ट्रेस है कि आप मल्टी लेवल काम करते हो। आपको लगता है कि किसी आपके बॉस ने या किसी ने आपको बोला हुआ है कि मल्टीटास्किंग इज द की। मगर आज मैं आपको लाखों रुपए की बात बताता हूं कि फोकस इज द की। यू शुड बी फोकस एट वन टाइम। कितनी बार मेरे साथ में ऐसा हुआ करता था जब मेरे कॉर्पोरेट जॉब के अंदर कि मेरे हाथ में टिफिन होता था और साथ में मैं फोन पे लगा रहता था, और मैं ना ही तो अच्छा खाना कर पाता था, ना ही मैं अपने काम को अच्छे से कर पाता था। आपको कैसा लगेगा कि अभी अगर मैं वीडियो बना रहा हूं और मैं इसके अलावा मैं फोन पे भी देख रहा हूं, तो शायद तक हमारा कम्युनिकेशन इतना अच्छा नहीं हो। उसी तरीके से जब भी कभी आप खाने के लिए बैठते हैं, दैट्स व्हाई यू शुड रेस्पेक्ट योर फूड। आपके फोन का एक समय होना चाहिए, आपके साथ में आपके कंप्यूटर्स का एक समय होना चाहिए। आपको फोकस करना है कि मुझे एक बार में दो काम नहीं करने हैं। और आपकी लाइफ से स्ट्रेस देखिए कैसे दूर जाता है। स्ट्रेस अगर आप लेते हैं अपने काम को लेके, अपने जीवन को लेके, तो भी आपकी डाइट्स चाहे कितना अच्छा प्रोग्राम क्यों ना हो वो फेल हो जाएगा। डिप्रेशन, फ्रेंड्स, जब भी कभी मैं बहुत यंग एज के अंदर था, तब मेरे में एक था डिप्रेशन कि मैं अच्छा लगना चाहिए हूँ, स्मार्ट लगना चाहिए हूँ, हैंडसम लगना चाहिए हूँ। कितने ही लोग ऐसे होते हैं जो यंग एज के अंदर जिनको अपने ऊपर विश्वास नहीं होता है। जब हमारी एक उम्र आ जाती है तब भी हम लोग जो है अपने आप पे विश्वास नहीं रखते हैं। हमको इस चीज का विश्वास ही नहीं होता है कि हमारे जीवन में जो कुछ भी हो रहा है उसकी वजह, उसके पीछे एक वजह है, और यूनिवर्स जो है उसके लिए वो कुछ ना कुछ अच्छा ही कर रही होगी। जितने भी लोग स्ट्रेस या डिप्रेशन में हैं, वो 2 साल पहले भी किसी दूसरी वजह से स्ट्रेस या डिप्रेशन में थे। वो वजह खत्म हो गई है, मगर उनका डिप्रेशन खत्म नहीं हुआ है। और मैं आपको इतना बोलता हूं कि ये आपकी लाइफ से स्ट्रेस और डिप्रेशन कभी दूर नहीं जाने वाला है। आपको अपनी सोच को बदलने की बहुत सख्त जरूरत है। सोच को बदलना कैसे है? एक्सरसाइज। दैट्स व्हाई एक्सरसाइज इज वेरी इंपॉर्टेंट। What I have seen that those people who work outs in their life, they are more active and more positive towards their life. So कोशिश कीजिए एक बार 10 मिनट 15 मिनट करने की, घर पे होम वर्कआउट्स करने की, एंड यू विल सी सो मच इनटू इट। चाइल्डहुड ट्रॉमा, फ्रेंड्स, चाइल्डहुड ट्रॉमा जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 50 साल का व्यक्ति भी जो है अपने चाइल्डहुड ट्रॉमा से नहीं बच पाता है। फॉर एग्जाम्पल, कितने ही लोगों को मैंने सुना होगा कि डब्बे वाली डाइट खाते हैं वो लोग, जबकि डब्बे में क्या है, कोई बात नहीं करना चाहता, उस पर कोई रिसर्च नहीं करना चाहता है। हमारे घर का जो आटा है वो भी डब्बे में ही रहता है। हमारे घर के अंदर जो मिर्ची है वो भी पाउडर फॉर्म में डब्बे में ही रहती है। सो फ्रेंड्स, आपको कौन सा खाना आप खा रहे हो, उसके पीछे क्या साइंस है, क्या लॉजिक है, जब पता नहीं हो, तो आपके बचपन में आपको ये चीज किसी ने बोली होगी कि ऐसे नहीं करते हैं, ऐसे करना चाहिए। मगर मॉडर्न वर्ल्ड के अंदर बहुत सारी चीजें जो है वो बदल चुकी हैं। बहुत सारी नई रिसर्चेस आ चुकी हैं, वो रिसर्चेस काम करती हैं, और आपको फर्क आता है। तो अगर आप अपनी नई रिसर्च के साथ में आप अपने मुंह को यूं कर देना चाहेंगे अनदेखा, तो अगेन इट इज योर फॉल्ट। आपकी डाइट जो है वो फेल हो जाएगी। चाइल्डहुड ट्रॉमा के अंदर क्या होता है कि आपको बचपन से ही ये बोला जाता है कि आप मोटे हो। एक मेरे क्लाइंट थे, उनके साथ में एक रियल ऐसी स्टोरी थी। उन्होंने मुझसे, जब मेरी उनसे बात हुई थी, तो उन्होंने कहा था कि मैं बचपन से ही चबी रही हूँ, और आगे भी जो है मुझे इसीलिए जो है मेरा वेट कम नहीं होता है। बचपन से ही मेरे जीन्स में कुछ प्रॉब्लम है। फ्रेंड्स, बहुत सारी मेरे साथ ऐसे भी क्लाइंट्स हैं जो बोलते हैं कि पोस्ट प्रेगनेंसी के बाद में ये प्रॉब्लम हो गई, और ऐसा सभी को होता है। क्यों होता है? क्योंकि चाइल्डहुड में उनके माता पिता, पूर्वजों ने, बूढ़े बड़े बूढ़ों ने उनको ये बताया है कि ऐसा होता है। लेकिन आज भी कितने ही ऐसे एग्जाम्पल हैं कि जिसके अंदर कितनी एक्ट्रेस और एक्ट्रेसेस हैं जो अपने वेट को कम करते हैं और ज्यादा करते हैं। वो कर सकते हैं, मगर हम नहीं कर सकते हैं। हमको लगता है उनके पास में पैसा है, मगर द फैक्ट इज दिस कि उनके पास में वो पैसा जो है, वो नॉलेज भी है उनके पास में, जो उनको कोचिस या दूसरी तरीके से मिल जाती है, और उसको वो अपनाते हैं, चीजों को समझते हैं। उसी तरीके से आपको भी यही चीज मैं आपको कह रहा हूं कि आपका जो चाइल्डहुड ट्रॉमा है, जो हमारे जीन्स होते हैं, उसका कोई असर नहीं होता है। आपके पेरेंट्स ने अगर कभी आपको बोला हो कि तू मोटा है, मोटा ही रहेगा,
किसी ने अपने रिश्तेदार ने ये चीज़ बोली है कि तू मोटापे में ही अच्छा लगता है, गाल भरे हुए ही अच्छे लगते हैं। फ्रेंड्स, ये आपका जो चाइल्डहुड ट्रॉमा है, इसको आपको जीतने की ज़रूरत है और इसको जीतने का सबसे अच्छा तरीका है मेडिटेशन और वर्कआउट्स। कभी मिस मत कीजिए इसी वजह से इनको। जितनी बार भी आप अपने एक वर्कआउट को 10 मिनट के लिए जीतेंगे, आप अपने पूरे दिन भर के मिनटों को, घंटों को जीतेंगे आप। तो अपने चाइल्डहुड ट्रॉमा को जो है भूलना है, इसके लिए आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है। आपको ज़रूरत है एक सिस्टम की जिसके बेसिस पे आप जीत सकें। आपको ज़रूरत है एक चैलेंज की जिस चैलेंज को आप जीत सकें। फ्रेंड्स, तो कुल मिला के 5 चीज़ें ऐसी हैं जो आपकी साइकोलॉजी को काफ़ी इम्पैक्ट करती हैं। जो लोग आपकी थिंकिंग है ऑल और नथिंग की, उसको बदलिए। अपने आप से प्यार कीजिए, स्ट्रेस मत लीजिए। डिप्रेशन अगर है तो वर्कआउट्स कीजिए। कोई भी चाइल्डहुड ट्रॉमा में आपके पेरेंट्स ने या किसी ने भी कभी आपको बोला है, तो आईने के सामने प्रैक्टिस कीजिए और अपने बारे में ये चीज़ बोलिए कि आई एम द बेस्ट। और आंखें बंद करके जितना आप सुंदर लगना चाहते हैं, जितना आप अपनी पर्सनैलिटी को निखारना चाहते हैं, एज पे मत सोचिएगा। 50 से 60 साल की उम्र भी क्यों ना हो आपकी, बट स्टिल बी योर बेस्ट वर्जन। ये आपका हक है। फ्रेंड्स, तो यही सब चीजें जो हैं आपको अपने अंदर लेकर आनी है और इन्हीं सब चीजों के बेसिस पे जो है काफी सारे चेंजेस आपको अपने अंदर देखने को मिल जाएंगे। और आपको जो है सिर्फ अपनी साइकोलॉजी के ऊपर वर्क करना है। मगर आपका वेट जरूर से ये नहीं कि आपका हफ्ते में कम हो, मगर इस चीज की मैं गारंटी देता हूं, जैसे ही आपकी साइकोलॉजी चेंज हो जाएगी, आपका फूड बिहेवियर चेंज हो जाएगा। आपका फूड बिहेवियर चेंज हो जाएगा तो डेफिनेटली आपको काफी सारी चीजें जो है सीखने को मिलेंगी। फ्रेंड्स, अगर आपको कोई इस तरह की प्रॉब्लम्स हैं या कुछ आपको लगता है कि कुछ साइकोलॉजिकली तौर पे आप मुझसे कुछ डिस्कस करना चाहते हैं अपने डाइट के लिए, तो फील फ्री टू कमेंट ऑन मी एंड फील फ्री टू टॉक टू मी। मैं 15 मिनट्स के लिए आपके लिए पूरा समय दूंगा आपको कि जब हम जो है आपकी पूरी बात को समझ सकें। और अगर मैं कहीं पर भी आपका किसी भी तरीके से आपके काम आ सका तो मेरे लिए बहुत अच्छा होगा। दिस इज भूपेंद्र। जस्ट वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू नो योर फिटनेस। किसी भी गलत बिलीफ पे मत जाइए, अपने आप से बहुत प्यार करिए। स्टे सेफ एट योर होम। थैंक यू।